स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सजातीय पद और विजातीय पद को पहचानना कि दिए हुए पद हमारे वो सजाती होंगे कि विजाती होंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक, सजातीय पद को लाइक टर्म्स बोलते हैं और विजातीय पद को अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक, और हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल की मदद से हम सजातीय और विजातीय पदों में भेद करना सीखेंगे कि दिए हुए पद सजाती होंगे कि विजाती होंगे। लेकिन बच्चों, पिछली क्लास में हमने व्यंजकों के बारे में बताया था कि व्यंजक क्या होते हैं और साथ ही साथ व्यंजकों के हमने प्रकार भी बताया था। और वो हमने 3 प्रकार बताए थे। एक पदी व्यंजक जिसमें एक पद थे, और जिन व्यंजकों में 2 पद थे उन्हें हमने द्विपद कहा था, और जिन व्यंजकों में 3 पद होते हैं तो उन्हें हमने त्रिपद नाम दिया था। ठीक, त्रिपद व्यंजक कहा था। तो बच्चों, ये हम पिछली क्लास में थोड़ा सा मिस हो गया था बताना कि जिन व्यंजकों में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हमारे सामने देखो इतने टर्म दिए हुए हैं। 5x² y दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, -7x² y दिया हुआ है, और 10xy² और 8x² y दिया हुआ है। हमें इनका संख्यात्मक गुणांक और बीजीय गुणांक निकालना है। तो चलिए हम संख्यात्मक गुणांक और बीजीय गुणांक निकालते हैं। पिछले क्लास में हमने संख्यात्मक गुणांक और बीजीय गुणांक भी निकालना बताया था कि किसी भी दिए हुए पद को कैसे गुणांक हम निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम रिकॉल कर दे रहे हैं कि जैसे 6xy दिया हुआ है और हमसे कहा जाए कि xy का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमने ये बताया था कि जो पूछा जाए उसी को छुपा लो, जो शेष बचता है वो उसका गुणांक होता है। तो हमने क्या कहा था कि x और y का गुणांक क्या होगा, तो हमने उसको इसके ऊपर हमने हाथ रख लिया। ठीक है, छुपा लिया, तो बचता क्या है, 6 बचता है। तो x और y का गुणांक क्या हो गया, 6 हो गया। 6 कैसा है, ये आंकिक है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि x y का संख्यात्मक गुणांक 6 होगा। ठीक, अब देखो हम ये फिर कहें, हम आपसे ये पूछें कि बच्चों 6 का गुणांक क्या होगा, तो हमने क्या किया, उसी के ऊपर हमने हाथ रख लिया और बचा क्या, x और y बचा। तो हम बोलेंगे 6 का गुणांक x y होगा। और x y कैसे हैं, वेरिएबल हैं, अक्षर संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि 6 का बीजीय गुणांक हमारा x y होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब पूछा गया है 5x² y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमसे ये पूछा गया है कि x² y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमसे पूछा गया है 5x² y का बीजीय गुणांक क्या होगा। तो इसका मतलब कि हमसे पूछा गया है कि 5 का बीजीय गुणांक क्या होगा। तो हम बता सकते हैं कि 5x² का बीजीय गुणांक x² y होगा। सिंपल। अब देखो 3x का, अब हमसे पूछा गया है कि 3x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3x का संख्यात्मक गुणांक 3 होगा। और बीजीय गुणांक क्या होगा, तो बीजीय गुणांक का मतलब क्या, 3 को हम छुपा लेंगे। ठीक है, तो बचता क्या, x बचता है। तो 3x का बीजीय गुणांक x होगा। ठीक, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर फिर पूछ लेना हमसे कि डिटेल में बता दो, फिर से कोई एग्जांपल देकर बता दो, मैं आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो -7x² y का संख्यात्मक गुणांक -7 होगा और बीजीय गुणांक x² y होगा। ठीक, 10xy² का संख्यात्मक गुणांक 10 होगा और बीजीय गुणांक xy² होगा। ओके,
और हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारा आधार होता है वो थोड़ा बड़ा लिखना, और जो उसके ऊपर हम पावर चढ़ाते हैं, लिखते हैं, वो आधार की अपेक्षा थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने भी देखो क्या किया, 8x की पावर 2 है, तो हमने क्या किया, x थोड़ा बड़ा लिखा और 2 छोटा लिखा, ठीक है। पावर जो थी वो हमने छोटा लिखा। तो 8x² y में संख्यात्मक गुणांक 8 होगा और बीजीय गुणांक x² y होगा, ठीक है। और ये भी हमने बताया था कि जिस वेरिएबल में कोई भी पावर नहीं होती है तो वहाँ पावर 1 मान लेते हैं। जैसे x² y में x² y है, तो y में पावर क्या है, 1 होगी। जब कोई पावर नहीं लिखी हुई होती है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर y की पावर कितनी हुई, 1 हुई, ओके। यहाँ x है, तो यहाँ x की पावर कोई भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर x की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, 1। लेकिन लिखा नहीं जाता, शो नहीं किया जाता, वो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पर x की पावर 1 होगी। यहाँ पर भी y की पावर 1 होगी और यहाँ पर x की पावर 1 होगा, ठीक है। यहाँ भी y की पावर 1 होगी। 1 को लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। देखने में अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। देखो हम ये बताना चाहते हैं 5x² y में बीजीय गुणांक ये आया है, ठीक। और -7x² y में बीजीय गुणांक हमारा ये आया है, ठीक। 8x² y में बीजीय गुणांक ये आया है। हम ये देख रहे हैं कि पद तो हमारे ये दिए हुए हैं, ठीक, ये वाले हैं। इनको गौर से देखो बच्चों, ठीक है, आराम आराम से समझते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पद, देखो हमारा ये है, गुणांक हमारा ये आ रहा है, पद ये है, इसका गुणांक भी हमारा यही आ रहा है, पद ये है और इसका भी गुणांक हमारा ये आ रहा है। मतलब ये हमारे कैसे गुणांक है, बीजीय गुणांक हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जिसे हम हिंदी में अक्षर संख्या बोलते हैं, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि बीजीय गुणांक तीनों में सेम आ रहा है। तो ऐसे जो बच्चों पद होते हैं, तो ऐसे पदों को हम सजातीय पद बोलते हैं, ठीक। या फिर कहें उन्हें समान पद भी बोल सकते हैं, जिसे हम लाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो x² y -7 x² y 8 x² y ये सभी सजातीय पद हैं। ठीक है बच्चों, 5x² y -7x² y 8x² y ये सभी पद सजातीय पद हैं, क्योंकि इनके बीजीय गुणांक सेम हैं, ओके। हाँ बच्चों, सजातीय पद की डिफिनीसन ये हुई कि जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान होते हैं उन्हें हम सजातीय पद कहते हैं, या फिर उन्हें समान पद भी बोल सकते हैं। और हाँ, एक और बात है कि पहले तो हम उनके बीजीय गुणांक देखते हैं। सर्वप्रथम किसी भी टर्म को हम पहले बीजीय गुणांक देखते हैं कि वो बराबर हैं कि नहीं। यदि वो बराबर हैं तो फिर आगे देख चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक थोड़ा सा जानकारी के तौर पर बता दे रहे हैं कि हमारे संख्यात्मक गुणांक बराबर भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बराबर हैं कि अलग हैं, लेकिन सजातीय पद में हमारे बीजीय गुणांक सेम होने
चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है सजातीय पद होने के लिए। ठीक है। हाँ बच्चों, और ये देख रहे हैं कि जो हमारे बीजीय गुणांक हमने बताया था कि सेम हो, तो सेम का मतलब ये था कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक, सॉरी, जो वेरिएबल हम लिख रहे हैं उसमें x की पावर 2 है, ठीक, और यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पावर में भी समानता है, तो ये हमारे सजातीय पद हो गए। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कि जो हमारे पद होते हैं और पदों के जो हमारे बीजीय गुणांक निकल कर आते हैं और बीजीय गुणांकों में जो वेरिएबल हमारे लिखे हुए होते हैं उन वेरिएबल के भी जो पावर लगी हुई होती है उन पावर में भी समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पद सजातीय पद कहलाते हैं। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2x और 6x। ठीक, तो बताओ ये हमारे सजातीय होंगे कि नहीं। ठीक, देखते हैं कि इन दोनों के बीजीय गुणांक हमारे क्या हैं, x है। ठीक है, बीजीय गुणांक क्या है, x है। ठीक, तो ये दोनों पद क्या होंगे, सजातीय पद होंगे। ठीक, यदि हम कह दें, लिख दें कि ये -2x दिया हुआ है और ये 6x² कर दें, तब बताओ कि ये सजातीय होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने ये एग्जांपल लिया -2x और 6x², इसका बीजीय गुणांक x होगा और 6x² में इसका बीजीय गुणांक x² होगा। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि दोनों का बीजीय गुणांक अलग अलग है, सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पद सजातीय पद नहीं होंगे। ठीक, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 2xyz -7yxz फिर 7zYx। देखो बच्चों, हमने ये 3 पद लिए। ठीक, एक ये पद है हमारा, एक ये पद है और ये पद है। ठीक है, 2xyz -7yxz 7zYx। ठीक, इनमें देखो इस पद में इसका बीजीय गुणांक xyz करके आएगा। ठीक, इसका बीजीय गुणांक क्या होगा, इसका बीजीय गुणांक क्या आएगा, yxz। इसका बीजीय गुणांक क्या आएगा, zYx। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका भी बीजीय गुणांक ये आ रहा है, इसका बीजीय गुणांक ये आ रहा है और इसका बीजीय गुणांक ये आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनका क्रम आगे पीछे लगा हुआ है। ठीक, पहले यहाँ पर x दिया है, फिर y, फिर z, यहाँ पर y, फिर x, फिर z, फिर यहाँ z, फिर y, फिर x। ठीक, तो बच्चों जो मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो उनका क्रम से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा इक्वली आता है। ठीक है, जैसे कि 2 × 3 लिखें, ठीक, या फिर 3 × 2 लिखें, दोनों में क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, 6 आएगा, दोनों में 6 आएगा। तो हमने ये देखा कि 2 × 3 लिखो तब भी 6 आता है, 3 × 2 लिखो तब भी हमारा क्या आता है, 6 आता है। क्रम बदलने से कोई फ़र्क
नहीं पड़ता है। तो इनके भी हमारे क्रम लिखे हुए हैं, सभी प्रोडक्ट पे हैं, ठीक है, और सभी के जो पावर है वो 1 1 है, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x के बाद y आता है, y के बाद z आता है। ये लिखने में लिखने में भी सुविधा होती है और देखने में भी सुविधा होती है, ठीक है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x y z, क्योंकि सभी हमारे क्या है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सभी हमारे मल्टीप्लाई पर हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारे ये सभी पद क्या हैं, सजातीय पद हैं, क्योंकि इनके बीजीय गुणांक क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी पद सजातीय पद होंगे, ठीक। हाँ बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ये दो पद हमने लिए, ठीक। तो हम ये आपसे ये पूछ रहे हैं बच्चों, ये बताओ कि ये पद सजातीय होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई, ठीक। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2 है। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि दोनों में पावर क्या डिफर है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पद सजातीय पद नहीं होंगे। तो ये प्रश्न उठता है कि जब ये हमारे पद सजातीय पद नहीं हैं तो फिर इन पदों को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक। तो बच्चों, ऐसे पदों को हम विजातीय पद बोलते हैं, ठीक है। जो पद सजातीय पद नहीं होते हैं वो हमारे पद विजातीय पद होते हैं, ठीक, जिसे हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर उनको हम असमान पद भी बोल देते हैं, ठीक। तो अब हम थोड़ा विजातीय पद के उदाहरण लेकर समझते हैं कि आखिरकार विजातीय पद क्या होते हैं, ठीक है। तो हाँ बच्चों, हमने जो ये टेबल बनाई थी, इस टेबल पर केवल 3 पद हमारे सजातीय पद निकले थे, बाकी जो 2 पद थे वो हमारे बच गए थे। कि अब उन पदों को हम देखते हैं कि वो कैसे हमारे पद हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 हमारे बचे थे, एक 3x बचा था और एक 10xy स्क्वायर बचा था, ठीक है। तो उनको हम नीचे लिख रहे हैं। देखो, जब कोई टर्म दिया होता है बच्चों, तो हम उसमें सबसे पहले बीजीय गुणांक निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके बीजीय गुणांक क्या आ रहा है, ठीक। 3x में x उसका बीजीय गुणांक है, ठीक। 10xy स्क्वायर में बीजीय गुणांक xy स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यहाँ 2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका बीजीय गुणांक x आया है, ठीक। इसमें बीजीय गुणांक x आया हुआ है। 10xy स्क्वायर में बीजीय गुणांक xy स्क्वायर आया है, ठीक है। ठीक है, तो इसका बीजीय गुणांक x आया है, इसका बीजीय गुणांक xy स्क्वायर आया है, ठीक। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल है। तो प्रथम दृष्टि से ही हम कह सकते हैं कि ये तो सजातीय नहीं होंगे। जब ये सजातीय नहीं होंगे तो हम स्वाभाविक है कि हम बोल सकते हैं कि ये पद हमारे विजातीय पद होंगे, ठीक, जिसे हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अनलाइक टर्म्स के उदाहरण हुए, ठीक, इस टेबल से हमने निकाले, ठीक। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। तो हाँ बच्चों, हमने ये 3 पद लिए, ठीक है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इसमें 3x स्क्वायर y है, इसमें -7xy स्क्वायर है, इसमें 6xy z है, ठीक। तो हम इन पदों को पहले हम बीजीय गुणांक निकालते हैं, ठीक। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे ये सजातीय पद होंगे कि विजातीय पद होंगे।
तो बच्चों ये है कि 3x² y में बीजीय गुणांक कितना होगा? बीजीय गुणांक कितना होगा? x² y होगा। ओके, ठीक। -7xy² का बीजीय गुणांक कितना होगा? xy² होगा। ठीक, इसमें 6xyz में बीजीय गुणांक xyz होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि देखो इसमें दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं और x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। ठीक, यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। ठीक, इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर भी 1 है। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी के जो बीजीय गुणांक हैं सब अलग अलग आ रहे हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी पद विजातीय पद होंगे। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2xy 6xy 7 x² y। ठीक, हमने 3 ले लिए पद, 2xy 6xy एंड 7x² y। ठीक, ये हमने 3 लिए। अब इनमें हम चेक करते हैं कि ये पद हमारे सजातीय होंगे कि विजातीय होंगे। तो हम ये देख रहे हैं इसका बीजीय गुणांक क्या है हमारा? xy आया। ठीक, इसका बीजीय गुणांक क्या आया? इसका भी बीजीय गुणांक xy आया। ठीक, इसका देखो बीजीय गुणांक x² y आया। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं इन दोनों का तो बीजीय गुणांक आपस में बराबर है। ठीक, लेकिन इसका और इसका बराबर नहीं है और इसका भी बीजीय गुणांक बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2xy 6xy तो सजातीय पद हैं, लेकिन 2xy और 7x² y ये हमारे विजातीय पद होंगे। और साथ ही साथ 6xy 7x² y आपस में विजातीय पद होंगे। ठीक, तो हम ये तो हमने ये एरो बनाकर ये प्रकट करना चाहते हैं कि 2xy 7x² y ये विजातीय पद होंगे। ठीक, 2xy 7x² y विजातीय पद है। ठीक है, साथ ही साथ 6xy 7x² y ये भी आपस में विजातीय पद हैं। ठीक, और 2xy और 6xy ये आपस में सजातीय पद हैं। ठीक, हाँ बच्चों, तो हमने ये बताया था कि 2xy 7x² y ये आपस में विजातीय पद होंगे। 6xy और 7x² y भी साथ में विजातीय पद होंगे और 2xy 6xy आपस में सजातीय पद होंगे, जो कि हमने नीचे लिख दिया कि वहाँ पर दिखाई ना दे रहा हो तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, वही चीज़ लिखी है जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, हम बस यहीं तक रखते हैं और आज हमने सजातीय विजातीय पद के बीच में अंतर करना सीखा और उनको पहचानना सीखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।